नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाजार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज सरसों के भाव में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। क्या कारण है? नरमा कपास के भाव भी स्टेबल होकर के लगभग आज 200 रुपये की गिरावट में चल रहे हैं। आज गंवार के भाव में भी थोड़ा सा सुबह के समय सुधार दिखाई दिया, शाम के समय वापस गंवार के भाव है वो स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ चर्चा करेंगे मूंग, मोट और चना व गेहूं के भाव में भी। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और निवेदन रहेगा कि एक लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज सरसों के भावों की बात करें तो आज प्लांट ने भी 50 रुपये भाव है वो कल के मुकाबले घटाए हैं और अन्य मंडियों में भी जो भाव हैं वो लगभग 50 से 100 रुपये तक की गिरावट में देखे जा रहे हैं। हालांकि 100 रुपये से ज़्यादा की गिरावट किसी भी मंडी में देखने को नहीं मिली है। देखिए दोस्तों, इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि आज जो देश भर में जो सरसों की जो आवक है वो बड़े पैमाने पर हुई है। आज मंडियों में 2,80,000 बैग सरसों की आवक हुई है, जो पिछले दिनों में हमें लगभग 1,50,000, 1,55,000, 70,000, 85,000 तक की आवक है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसे ही भाव में अच्छा सुधार होता हुआ दिखा तो हर कोई चाहता है कि मेरे को आज इस भाव में यदि प्रति क्विंटल 500 से 1,000 रुपये का मुनाफा हो रहा है तो मुझे अपना माल निकाल देना चाहिए। इस हिसाब से लोगों ने अपना माल है वो मंडियों में उतार दिया, जिसकी वजह से दबाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ मलेशिया से और इंडोनेशिया से खबरें आ रही हैं कि पाम तेल है उसका स्टॉक ज़्यादा है। भारत को बड़े पैमाने पर सरसों के भाव को नियंत्रित करने के लिए पाम तेल का आयात है वो भारत सरकार कर सकती है। इस वजह से ही सरसों के भाव थोड़े से गिरावट में या हम कहें थोड़े दबाव में देखे जा रहे हैं। हालांकि इसे हम गिरावट नहीं कहेंगे क्योंकि आज प्लांट के भाव केवल 50 रुपये कम हुए हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आवक है वो कम हो जाए। अभी ये माना जा रहा था कि आवक है वो बड़े पैमाने पर कम हो सकती है। हमारे जो प्लांट और हमारे जो तेल के जो इंडस्ट्रीज जो हैं उनके लिए एक चिंता का विषय बन रहा था कि कहीं आवक अचानक बहुत कम न हो जाए। लेकिन आज जब 2,80,000 बैग की जो आवक हुई है उससे कहीं ना कहीं एक संदेश ये मिल रहा है कि अभी भी किसानों के पास में बड़े पैमाने पर जो सरसों है वो हो सकता है और आवक है वो अच्छी हो रही है। इसकी वजह से थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, आज यदि हम देखें कि सरसों के भाव मंडियों में किस प्रकार रहे तो सलोनी प्लांट में जो आज भाव है वो 7,050 रुपये रहे। 50 रुपये जो प्लांट के भाव है वो आज कम देखे गए हैं। जयपुर राजस्थान में 6,525 रुपये, यहाँ 75 रुपये की है वो गिरावट देखी जा रही है। भरतपुर में 6,176 रुपये, दिल्ली में 6,300, यहाँ लगभग 100 रुपये की गिरावट देखने को मिल रही है। चरखी दादरी में 6,300, यहाँ भी 50 रुपये की गिरावट है वो हमें देखने को मिल रही है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में 6,100, गंगापुर में 6,200, नदबई में 6,176, गोयल कोटा जो प्लांट के भाव हैं वो भी आज 6,300 रहे हैं। आदमपुर हरियाणा में 6,181, सिरसा में 6,100, नोहर राजस्थान में 6,000, टोंक में 6,180, निवई 6,200, श्री विजयनगर में 5,700, अबोहर में 5,745, बरवाला में 5,860 और बीकानेर में 5,700। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले समय में आवक है वो कम हो जाए और त्योहारी सीजन पर तेल की जो डिमांड है वो घरेलू बाजार में बढ़ जाए तो सरसों के भाव में आने वाले समय में सुधार देखने को मिल सकता है। कोई बड़ी चिंता की बात नहीं लग रही है। आज गंवार की बात करें तो आज गंवार गम में थोड़ा सा सुधार होता हुआ दिख रहा था, लेकिन शाम के समय है वो केवल 15 रुपये का सुधार है वो गंवार गम में देखा जा रहा है। 9,256 रुपये पर अक्टूबर का जो वायदा है उसमें गंवार गम कारोबार कर रहा है और अक्टूबर के वायदा में गंवार सीड के जो भाव हैं वो 4,720 ठहराव में देखे जा रहे हैं। आज सावा मिल में गंवार के भाव 4,650 रुपये देखे गए, नोहर में 4,605 रुपये, अर्जुनसर राजस्थान में 4,550 रुपये और आदमपुर हरियाणा में 4,501 रुपये के भाव हैं वो देखे जा रहे हैं। यदि नरमा कपास के भावों की बात करें तो आज नरमा कपास के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। आवकों का दबाव हो सकता है या फिर यूँ कहें कि जो खरीदार हैं वो अभी तक पूरी तरह से बाज़ार में नहीं आ रहे हैं। मौसम भी थोड़ा ख़राब है, इस वजह से भी आवकों में अधिकता की वजह से भी हमें है वो थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। आज सिवानी हरियाणा में बीटी कॉटन के भाव रहे 9,000, बरवाड़ा में 9,072 और देसी कपास के भाव बरवाड़ा में रहे 8,681 रुपये।
नोखा में आज बीटी कॉटन के भाव 8,900 से लेकर के 9,300 तक देखे गए। आजकल यदि देखें तो मध्य राजस्थान की जो मंडियां हैं वहाँ बीटी कॉटन के भाव हैं वो तेज़ी में देखे जा रहे हैं, और हरियाणा और उत्तरी राजस्थान की मंडियों में भाव है वो थोड़े कम देखे जा रहे हैं। आदमपुर में 8,960 रुपये, एलनाबाद हरियाणा में 8,680 रुपये, संगरिया राजस्थान में 8,651 रुपये, सिरसा मंडी में आज बीटी कॉटन के भाव रहे 8,861 रुपये और देसी कपास के भाव 8,390 रुपये। अबोहर पंजाब में बीटी कॉटन के भाव 8,655 रुपये, हनुमानगढ़ राजस्थान में 8,800 रुपये, भट्टू हरियाणा में 8,900 रुपये, फतेहाबाद में 8,350, रावतसर में बीटी कॉटन के भाव 8,801 रुपये, अनूपगढ़ राजस्थान में बीटी कॉटन के भाव 8,737 रुपये, नौहर में आज बीटी कॉटन के भाव रहे 8,694 और देसी कपास के भाव 8,345 रुपये देखे गए। देखिए दोस्तों, मोट और मूंग के भावों में भी निरंतर है वो सुधार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मूंग के भाव नौहर मंडी में सर्वाधिक 7,230 रुपये रहे, अर्जुनसर राजस्थान में 6,500 रुपये और आदमपुर मंडी हरियाणा में 6,900 रुपये देखे गए। मोट के भावों की बात करें तो आज नोखा मंडी बीकानेर में मोट के भाव 5,600 रुपये देखे गए, नौहर राजस्थान में 5,590 रुपये और अर्जुनसर में 5,460 रुपये देखे गए। मूंगफली के भाव आज नौहर में 6,271 रुपये सर्वोच्च भाव रहे और अर्जुनसर में 6,071 रुपये। चने की बात करें तो चने में भी आज जो भाव हैं वो ठहराव में देखे जा रहे हैं। आज राजस्थान लाइन का चना दिल्ली में 4,875 रुपये और एमपी लाइन का जो चना है वो 4,800 रुपये रहा। आदमपुर हरियाणा में चना के भाव रहे 4,700 रुपये और नौहर राजस्थान में 4,661 रुपये देखे गए। देखिए दोस्तों, गेहूं के भावों की बात करें तो गेहूं के भाव में फिर ठहराव आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज राजस्थान लाइन का जो गेहूं है वो दिल्ली में 20 रुपये घट करके 2,550 रुपये देखा गया और एमपी लाइन का गेहूं है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। एमपी लाइन का और छत्तीसगढ़ लाइन का गेहूं है वो 2,570 रुपये दिल्ली में देखा गया है। देखिए दोस्तों, इंदौर में गेहूं के भाव रहे 2,650 रुपये, मथुरा यूपी में 2,390 रुपये, कोटा राजस्थान में 2,350 रुपये, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 2,425 रुपये, इटारसी में 2,320 रुपये, खेड़ली में 2,350 रुपये और सिरसा में 2,280 रुपये के भाव देखे गए।